जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान को देखेंगे, जिसमें कंप्लीट रिवीजन करेंगे। इसमें आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा देखेंगे। इस वीडियो में इसका पार्ट नंबर 1 होगा। इसी तरह पार्ट बाई पार्ट सारे भागों को रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग भी अपना क्वेश्चन का राइट आंसर चुनते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, जॉन ऑस्टिन का। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा। इसके बारे में डीप में कुछ देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसमें संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुई। संविधान के निर्माण में निर्मित कुल 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद हैं। 12 अनुसूचियां और 22 भाग गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बार बार देखे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो कब चुना गया था? सितंबर 1946 ईस्वी में, अक्टूबर 1946 ईस्वी में, नवंबर 1946 में या दिसंबर 1946 में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी पॉइंट, दिसंबर 1946 में। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन जो आया था, देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। कैबिनेट मिशन जो 1946 के आधार पर गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में निर्मित संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि अपनाया गया। अनुच्छेद 394 के अनुसार भारतीय संविधान को लागू प्रदत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एवं भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BR अम्बेडकर हो जाएंगे। और संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीछे हम लोग देख चुके हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंध को प्रभावी किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं जो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाया गया तथा इसी दिन संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद लागू कर दिए गए, जैसे कि नागरिकता के लिए 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद, अनुच्छेद 60 निर्वाचन के लिए, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 379, 380 अंतरिम संसद के लिए और 388 तथा अनुच्छेद 391, 92 व 93 अनुच्छेद 394 के अनुसार शेष अनुच्छेद, जो बाकी शेष अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अपना चुन लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, को चुना गया था, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति दिया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी पॉइंट, 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु इंग्लैंड में वार्षिक परीक्षा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा कराने का प्रावधान चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा किया गया, जिसमें उम्र सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष तक रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, रोलेक्ट एक्ट 1919। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं पॉइंट। ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को लाए गए रोलेक्ट एक्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार बिना सुनवाई के गिरफ्तार कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत को पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोकेसी वहियर के अनुसार भारतीय संविधान है तो कैसा संविधान है? कमजोर संघ, मजबूत संघ, गैर संघी या अर्धसंघी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, गैर अर्धसंघी।
चलिए नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। प्रोकेसिवैयर ने भारतीय संविधान को कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण कहा है, अर्थात यह अर्धसंघात्मक संविधान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघी है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघी है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, 1935 का अधिनियम। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 मिसकमिशनरी क्षेत्रों से और देशी रियासतों से मिलाकर बनाना था, जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हो। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। साथ ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू करने का निर्णय किया गया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और यह निर्णय लिया गया कि आज के दिन प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तदनुरूप कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्र भारत का संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे की पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भाग के साथ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।